साथियों नमस्कार। सबसे पहले याद कीजिए 1943 के उस दौर को। बंगाल में अकाल था जो कि एक प्राकृतिक आपदा थी जिसे विंस्टन चर्चिल ने मानव निर्मित त्रासदी में तब्दील कर दिया, जिसमें लाखों लोग मारे गए। ठीक उसी प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को, जो कि प्रारंभ में एक प्राकृतिक आपदा थी, उसे मोदी निर्मित त्रासदी में तब्दील कर दिया। बंधुगण, आज हम सब यहां बैठे हैं। जरा सोचिए, कोरोना के उस दौर में हम सब ने अपनों को खोया है। हम सब ने अपनों को रोता, बिलखता, तड़पता देखा है। मेरी स्मृति में एक तस्वीर है। एक पति और पत्नी एक ऑटो में बैठे हैं। पति ऑक्सीजन डिफिशियंसी के कारण संघर्ष कर रहा है और वो पत्नी अपने पति को मुंह में फूंक फूंक के ऑक्सीजन दे रही है। हम उस दौर को कैसे भूल जाएं? जरा सोचिए इस बात को। बहरहाल जनवरी 2020 में देश में पहला कोरोना का केस आया। मोदी जी अगर चाहते तो नीति बनाते, विशेषज्ञों की राय लेते, परंतु मोदी जी ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो तो व्यस्त थे नमस्ते ट्रंप करने में। उन्हें तो थालियां पिटवानी थी, दिए जलवाने थे और भिन्न भिन्न प्रकार के नाटक करवाने थे। इसका नतीजा यह हुआ कि देश ने पहली लहर में 1 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना के कारण खो दिया। और जो लॉकडाउन उन्होंने लगाया तानाशाही के रूप में, 4 घंटे के नोटिस में, उसने लाखों परिवारों को सड़क पर खड़ा कर दिया, करोड़ों युवाओं को बेरोजगार कर दिया। इसके बाद भी स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी ने मोदी जी को सलाह दी कि कोरोना की दूसरी लहर आएगी। विशेषज्ञों ने सलाह दी। इसके बाद भी सरकार नहीं मानी और कोरोना की दूसरी लहर जब आई तो सरकार संभालने की स्थिति में बची ही नहीं। हुआ क्या साथियों, कुछ तथ्य देना चाहता हूं। 1 वर्ष पहले अप्रैल 2020 में कुछ अधिकारियों ने नीति आयोग और पीएमओ के समक्ष ये कहा था कि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। इसके बावजूद वित्तीय वर्ष 2021 में 9,300 मैट्रिक ऑक्सीजन निर्यात कर दी गई। क्यों? इसी के साथ साथ अप्रैल 2021 में एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि पिछले 6 महीने में 13 लाख रेमडेसिविर के डोजेस को निर्यात कर दिया गया। अप्रैल 2021 में देश वैक्सीनेशन की किल्लत झेल रहा था, परंतु 6.43 करोड़ वैक्सीन के डोजेस विश्व के 85 देशों को निर्यात कर दिए गए। वो हमारे अपने नागरिकों के डोजेस थे मोदी जी।